हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग लास्ट वीडियो में मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरियल सेल पढ़ चुके हैं। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज द न्यू टॉपिक, दैट इज बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी। बैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। बैक्टीरियल एनाटॉमी यानी बैक्टीरिया के अंदर में, बैक्टीरियल सेल के अंदर में क्या क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन which question worries you। एंड आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, माई इंस्टाग्राम ID इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? सेल के इनसाइड द सेल क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या इंक्लूजन्स या फिर साइटोप्लाज्म या फिर कुछ अदर मटेरियल्स जो भी प्रेजेंट होता है वो क्यों होता है उसके बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर एक देख रहे हो, दैट इज अ बैक्टीरियल सेल। एंड उसके साइड में जो वॉल देख रहे हो, मेम्ब्रेन देख रहे हो, एनवेलप देख रहे हो, तो जो सेल एनवेलप होता है विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट वन, एक रिजिड सेल वॉल रहता है in the outside of the cell, in the outer layer of the cell, and the next thing is the cytoplasmic membrane, जो कि which protects the cytoplasm। मतलब एक बैक्टीरियल सेल जो है वो इतना सेफ्टीली, पहले तो सेल वॉल है, उसके अंदर में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, और एक स्ट्रक्चर्स नए भी हैं बहुत सारे, मैं बताऊंगी कैप्सूल्स वगैरह वगैरह, इसके बारे में हम लोग पूरा बात करेंगे। बट आज के वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊंगी कि एक सेल के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सेल वॉल विच इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये जो सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल है, दैट इज अ पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ नए नए वर्ड्स बताऊंगी, तो ये आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एज वेल एज इसके बाद आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी नया से वर्ड में बता रही हूँ उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सब के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज ए पेप्टाइडोग्लाइकन एंड व्हिच इज ए म्यूकोपेप्टाइड एंड कंसिस्ट ऑफ N-acetyl uramic एसिड एंड N-acetyl ग्लूकोसामाइन। ठीक है, तो इसका स्पेलिंग जो है तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज ए पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है दैट इज ए थिक पेप्टाइडोग्लाइकन, व्हेयरएज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है दैट इज थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। तो इसको तो हम लोग बात कर लिए थे, उसको छोड़ के इस कंसिस्ट ऑफ ये जो म्यूकोपेप्टाइड में बताई उसको भी आप लोग थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि सेल वॉल जो होता है इट इज ए रिजिड एंड टफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल। एक सेल के अंदर में एक आउटर कवरिंग होना बिल्कुल जरूरी है, चाहे वो सेल हो, चाहे आपका घर हो, चाहे कुछ भी हो, एक बाउंड्री, एक प्रोटेक्टिव लेयर सबका होना चाहिए। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताई थी कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है विच इज डेफिशिएंट ऑफ सेल वॉल। तो इसका स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, क्योंकि अगर एक किसी चीज का अगर बाउंड्री ही ना रहे तो वो स्ट्रक्चर कैसे स्टेबल हो सकता है, राइट। सो सेल वॉल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए बैक्टीरिया। तो सेल वॉल तो इसको ऑब्वियसली टफ एंड रिजिड होना पड़ेगा, राइट, नहीं तो वो कैसे, मतलब हाउ इट कैन प्रोटेक्ट ए सेल। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे फंक्शन है एंड इसका जो फंक्शन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन गाइज। तो इसके 3-4 फंक्शंस मैं बताऊंगी, अगर आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट वन, इट गिव्स प्रॉपर शेप टू द सेल। तो जैसे कि इट प्रोवाइड्स ए बाउंड्री टू द सेल, तो ऑब्वियसली एक शेप प्रेजेंट करता है टू द सेल। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल। तो जैसे कि ये प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ द सेल, टफ है, रिजिड है, तो obviously it protects the bacterial cell, right? And the third but most important thing, it carries antigens which is important for virulence as well as immunity। इसका क्या मतलब होता है? Antigens present in the cell wall। तो antigens आप लोगों को पता होगा, antigens are pathogenic, right? Mainly antigens are pathogenic। So virulence factor के लिए, pathogenic factor के लिए जो antigen होता है that is present in the bacterial cell wall। तो बैक्टीरियल सेल वॉल कितना सा इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये था बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए बैक्टीरियल सेल वॉल एंड आई डोंट थिंक इसके बाद आप लोगों को सेल वॉल में कुछ डाउट रहे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल दैट इज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। नाम से ही पता चलता है इट प्रोटेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली, मतलब सेल वॉल के नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है, नीचे वाला जो लेयर है दैट इज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द साइटोप्लाज्म।
मतलब हमारे जो साइटोप्लाज्म के अंदर में जितने सारे इंक्लूजन्स हैं जो भी है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल एंड नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, राइट। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, दिस इज ऑल्सो ए वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट सेपरेट्स the bacterial cell wall as well as the cytoplasm, right? Next is it acts as a osmotic barrier. क्या मतलब होता है इसका? osmotic barrier, it acts as a semi permeable membrane which controls the inflow and outflow of nutrients, metabolites, everything. इसका मतलब यही होता है कि ये जो ऑस्मोटिक बैरियर एक है, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हमारे जो इनफ्लो होता है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर में कुछ न्यूट्रिएंट्स आते हैं या फिर जाते हैं, आउटफ्लो होता है, तो इट कंट्रोल्स, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंट्रोल्स कि कितना चाहिए अब और कितना नहीं चाहिए अब, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो इसका रोल, इसका भी फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। सो दिस इज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। It also contains the important necessary enzymes for cell wall synthesis. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि सेल वॉल जो है that is the outer covering of the cell, तो इसका this is a rough and rigid structure, so which is most important। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में भी वो सारे एंजाइम्स होते हैं which helps in the synthesis of cell wall. So this is the cytoplasmic membrane. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में बात कर लिया, नेक्स्ट हम लोगों ने साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट आप लोग जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द साइटोप्लाज्म, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो दिस इज अ विस्कस फ्लूइड, राइट। आप लोगों ने तो नॉर्मल सेल यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के बारे में जानते ही होंगे, बट एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं या फिर एब्सेंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग बोल सकते हो कि बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म क्या होता है। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म इज ए कॉलोइडल सिस्टम containing a variety of organic and inorganic solutes in a viscous watery solution। इसका मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक है ना, वो दैट इज विस्कस वाटरी सोल्यूशन, इट इज ए कॉलोइडल सिस्टम। इसके अंदर में ऑर्गेनिक सोल्यूट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे इट लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, एंड एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो नॉट देयर इन द बैक्टीरियल सेल, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस टू थिंग्स आर एब्सेंट इन द बैक्टीरियल सेल। तो अब आप लोग ये पूछोगे, अगर बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो है क्या? देन आप लोगों का आंसर यही है, इट कंटेन्स राइबोसोम्स, मेसोसोम्स, वैक्यूल्स एंड ऑल्सो द साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है इन ए बैक्टीरियल सेल। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि इसका भी राइबोसोम हमारे राइबोसोम जैसा प्रोटीन सिंथेसिस करता है क्या? या यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसका भी राइबोसोम इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। इसका भी राइबोसोम हमारे राइबोसोम्स जैसे सिमिलर है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट इज इसके पास है और एक चीज, दैट इज द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। ये जो वर्ड है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप लोग इसको नोट कर लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 3-4 ही डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और आप लोग इसे जल्दी से याद कर सकते हो, राइट। तो ये जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए बैक्टीरियल सेल, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता, this is present in some species of the bacteria, right? So this is the intracytoplasmic inclusions, and next is that is the mesosomes, similar to that of the ribosomes। तो नाम तो सेम ही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो राइबोसोम, मेसोसोम्स क्वाइट सिमिलर, राइट। तो मेसोसोम्स और अदरवाइज कॉल्ड एज कॉन्ड्रॉइड्स, राइट। तो इसका काम क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सो दिस इज अ वेरी मच इंटरेस्टिंग थिंग, मैं यहाँ पे बताने जाती हूँ। द इनवाजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज मेसोसोम। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर एक देख रहे हो, जो हमारे सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, अगर वो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ग्रोथ या फिर इन ग्रोथ ऐसे हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज मेसोसोम, राइट। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज
यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल जो काम करता है, हियर इन द बैक्टीरियल सेल मेसोसोम्स डज दैट. Mesosome is quite similar to that of the mitochondria, which also provides energy to the bacteria, and also it is the center of respiratory enzymes, right? तो कितना सा बड़ा चीज मैं बता दी अभी बैक्टीरियल सेल के बारे में. साइटोप्लाज्म के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज प्रेजेंट द राइबोसोम्स, मेसोसोम्स एंड उसके बाद साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स. ये 3 इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. Next we are moving towards the most important thing and towards the center of the cell. Obviously आप लोगों को पता चल गया होगा that is the nucleus, which is the most important thing of the cell, where DNA is present, genetic material is present, and everything is controlled from here, right, from the center of the cell. That is the nucleus. As I have already told, this is a prokaryotic cell, so it doesn't have any nuclear membrane or nucleolus. ठीक है, तो दिस इज डेफिशिएंट ऑफ दैट. एंड द मेन थिंग इज इट कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. इट इज कैन बी ओनली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, अगर आप लोग ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो एंड आप लोगों को लगता है कि आप लोग बैक्टीरियल का सेल न्यूक्लियस देख पाओगे, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. आप लोग उसके लिए आप लोगों को चाहिए होगा ओनली द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट. एंड इसका जो डीएनए है, DNA, the genetic material, it is haploid. Yes, this is double stranded, but it is haploid. और एक लास्ट बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि some bacteria have extra nuclear genetic material which is attached to the DNA, that is called as plasmids or episomes. ये जो प्लाज्मिड है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बिकॉज ये जो होता है ना, ये इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ ए बैक्टीरियल सेल. इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, बट इट हेल्प्स द बैक्टीरिया इन सर्टन केसेस, इन सर्टन प्रॉपर्टीज लाइक दैट ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंट, टॉक्सिजेनिसिटी. तो इसके लिए एक एडवांटेज बन जाता है बैक्टीरिया के लिए. तो इसकी मतलब मेन इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट एसेंशियल, बट इसकी मतलब इट इज लाइक दैट ऑफ द सल्ट. इसका प्रेजेंस पता नहीं चलता है, बट उसका एब्सेंस जो है बिल्कुल पता चलता है, राइट. तो यू कैन कंपेयर इट दिस सल्ट, राइट. तो ये होता है हम लोगों का, जैसे कि इंपॉर्टेंट जो चीज था विद इन ए सेल में आप लोगों को बता दी न्यूक्लियस के बारे में. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल, क्योंकि जो जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है नॉट नॉर्मली प्रेजेंट होता है. अब नॉर्मली जो प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल, उसको स्टेनिंग कैसे करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. एज वेल एज फिम्ब्री, फ्लैजेला, ये जो 3 इंपॉर्टेंट अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स विच इज प्रेजेंट इन द सेल, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है. ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा हम लोग माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन पूरा कंप्लीट करके जा रहे हैं धीरे धीरे. बैक्टीरियोलॉजी हम लोग स्टार्ट किए हैं. तो आज का जो था बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो. ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, अपना थियोरिटिकल नॉलेज क्लियर करते रहिए. फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.